नारायण हरि हरि ओम। कपिल भगवान देवहूति अपनी माँ को समझाते हुए कह रहे हैं, हे माँ, मेरा निश्चित मत है कि मानव मात्र सारे संसार के दुखों से पार पा सकता है कब? जो आध्यात्मिक योग को प्राप्त कर ले। आध्यात्मिक योग ही जो है दुख और सुख के द्वंद्व को मिटा सकता है। बाकी कोई ताकत नहीं जो इंसान के दुख और सुख को निवृत्त हो जाए। कह रहे हैं कि ऐसा करने वाला जो अगर योग को नहीं प्राप्त करता तो या तो दुख में फंसता है, या भव सागर में फंसता है, या मृत्यु के चक्कर में पड़ता है। तीनों बात बता रहे हैं। हे माता, इस जीवन बंधन मोक्ष कारण मन ही है। मन ही जो है बंधन में डालता है और मन ही मोक्ष को प्राप्त करता है। बता रहे हैं कि जो मन विषयासक्त बने तो बंधन, और जो विषय से दूर जाए, सत्संग करे, संतों का संग करे, भगवान की ओर मुड़े, वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। विष्णु भगवान की सेवा में लग जाए। भगवान कपिल के कहने के अनुसार ये अर्थ निकलता है कि मन का दो मार्ग नक्की है। पहला योग मार्ग, दूसरा भोग मार्ग। या तो योगी बनता है या तो भोगी बनता है, बाकी कुछ नहीं। जो योगी बनता है, योग मार्ग अपनाता है, वो मोक्ष को प्राप्त करता है। जो विषयों में फंसता है और ये आसक्ति के विषय में फंसा करके पुनर्जन्म लेता है, नाना प्रकार के दुखों को भोगता है। संग और आसक्ति मन का एक ही मन का दो रूप है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे मन का है संग और आसक्ति। हम लोग अपने मन के स्वभाव को बदल नहीं सकते, परंतु मन के स्वभाव को मोड़ सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए आपको मिठाई खाने की आदत है, मिठाई खाने से रोग होगा तो मिठाई रख लीजिए, बगल मिर्चा रख लीजिए, मन को समझाइए कि मन तो मिठाई खाएगा ना, तब मिठाई न खिला करके वहाँ मिर्ची उठा लीजिए, बोले ले खा, और खिला भी दीजिए। जिह्वा को जब तीखा लगेगा तो वो धीरे धीरे उसको लगेगा नहीं, मैं कहाँ विषय में फंसा हूँ, कहाँ मीठा खाने के चक्कर में। तो मन को मोड़ सकते हो। तो कह रहे हैं कि यदि यही आसक्ति संग साधु पूरेगा नहीं, मैं कहाँ विषय में फंसा हूँ, कहाँ मीठा खाने के चक्कर में, तो मन को मोड़ सकते हो। तो कह रहे हैं कि यदि यही आसक्ति संग साधु पुरुषों की ओर लग जाए, जो आप जिह्वा की ओर भोग के लिए लगे हो, अगर यही आदत साधु पुरुष की ओर लग जाए, जैसे शरीर और आत्मा दोनों अलग हैं फिर भी दोनों में एकता है। विद्वान पुरुष कहते हैं ऐसी ही एकता मन के प्रभाव को मोड़ो और स्वभाव को मत देखो। स्वभाव तो चंचल है, कभी कुछ चाहेगा कभी कुछ चाहेगा। जहाँ चाहना है वहाँ से मोड़ करके उसके दूसरी ओर लगाओ। गीता में विभूति योग में कृष्ण बोले कि जिसको जीत नहीं सकते वो मन ही मैं हूँ। गीता में बोला है अर्जुन को उपदेश देते हुए कि मन को अपने वश में करना बहुत कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा, सतत अभ्यास के द्वारा मन को अपने वश में किया जा सकता है। वो भी बोल रहे हैं कि मोड़ते मोड़ते जो लोग सहनशील, दयालु, समझदेधारियों के आकारण हेतु किसी के प्रति भी दुश्मनी भाव नहीं, बुरा भाव नहीं, सबके हित के लिए लगे हैं, सबके हित की कामना कर रहे हैं, जिनका सरल स्वभाव है, ऐसे संत पुरुषों का सम्मान करने वाला जो होता है, अन्य भाव सुदृढ़ प्रेम करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों में त्याग देते हैं, सारा कर्म मुझ में अर्पण कर देते हैं और मेरे परायण बन जाते हैं, मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन मनन करते हैं, तथा जो मुझ में ही मन को लगाए हैं, भक्तों को संसार के लिए कोई उनका योगक्षेम भगवान कह रहे हैं कि मैं स्वयं उठाता हूँ, उनके कष्टों का निवारण करते हैं। ऐसे ऐसे सर्व संगत त्यागी महापुरुष साधी होते हैं। जो सर्व संग प्रत्यागी सब छोड़ दे वही बैरागी होता है। तुम्हें उन्हीं का संग की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि आसक्ति से उत्पन्न सभी दोषों को हर लेने वाला मन ही होता है।
बता रहे हैं कि साधु पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का ज्ञान मिलता है, मेरी कथा सुनने का मिलता है और मेरी कथा सुनते सुनते आपको भोगने की इच्छा समाप्त होती है। मेरे